हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। यानी जो ये कुछ बिल्डिंग्स बनी हैं या हिस्ट्री में हमारी जो कुछ पेंटिंग्स बनी हैं या कुछ किताबें लिखी गई है हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में जो भी कुछ लिखा गया है या बनाया गया है, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में हमारा फोकस किन किन चीज़ों पर रहेगा, वो क्या सीखेंगे हम। सबसे पहले हम आर्किटेक्चर यानी कोई चीज़ जो पुराने के वक्त में जो बिल्डिंग्स बनी है उसमें, या उर्दू में जिसको बोलते हैं फ़न तामीर जिसको, ठीक है। तो ये सब जैसे मोनास्ट्रीज़ एंड टेम्पल्स, यानी वो जगह जहाँ पे इबादत की जाती है। तो ये कैसे बनी थी। फिर कुछ स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स है, यानी कहाँ पे नक्काशी हुई थी, पेंटिंग कहाँ हुई थी। तो ये कौन कौन सी मशहूर पेंटिंग्स थी, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है लिटरेचर में मतलब जो लिखे हुए में क्या था। फिर उसमें आएगा पुराण, एपिक्स, संस्कृत और तमिल वर्क में पढ़ेंगे क्या है, मेन उठाएंगे। फिर रोल ऑफ साइंस इन एंशिएंट इंडिया। तो इन जो पुराने वक्त में जो पुराना था उसमें साइंस का क्या रोल था, हम जो, ठीक है। तो ये सब हम एक एक करके सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं द आयरन पिलर। ये भी आर्किटेक्चर में आता है, ये आपका काफ़ी अहम है। द आयरन पिलर यानी लोहे का खंबा, ठीक है। पिलर मीन्स खंबा, आयरन मीन लोहा। तो ये कुछ लोहे का खंबा है, आप देख सकते हैं। तो इसका ये है लोहे का खंबा है, जो ये वाला पोर्शन है। तो ये लोहे का खंबा है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। द आयरन पिलर इन मेहरौली दिल्ली इज़ मेड ऑफ आयरन। जो आयरन पिलर है ये कहाँ पर है, दिल्ली में कहाँ पर, मेहरौली, ठीक है। तो ये लोहे का बना है और ये 7.2 मीटर ऊंचा है, हाइट है उसकी। और ये इसका वेट करीब 3 टन है, ठीक है। और ये 1600 साल पहले बनाया गया था, मतलब आज से 1600 साल पहले ये बना था। An inscription on pillar tells us about its maker, king called चंद्रा। तो जो इस पिलर के ऊपर कुछ नक्काशी की हुई है, ठीक है, या जो लिखा हुआ छपाई हुई है एक तरीके से, वो बताता है कि इसको किसी बादशाह ने बनाया था जिसका नाम था चंद्रा, प्रोबेबली फ्रॉम द गुप्ता डायनेस्टी। यानी वो किससे, गुप्ता जो है, गुप्ता डायनेस्टी, वहाँ से था वो। The most fascinating thing about this iron pillar is that even though it is 15 years old, it hasn't rusted at all. तो ये 1500 साल 1600 साल इसको हो गए हैं, मगर इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ये इसकी ख़ास बात है, इसलिए इसको हमारे आर्किटेक्चर में इसको ऊपर नाम दिया है, ठीक है। क्योंकि हैरानी की बात है ना, अगर हम बाहर लोहे का कुछ भी रखते हैं, एक दिन रखेंगे, अब थोड़ा सा पानी पड़ा या कुछ मॉइस्चर हो गया तो उसमें जंग लगना शुरू हुआ। मगर ये पिछले 1500-1600 साल ऐसे ही वहाँ पे खड़ा है, आप देख सकते हैं फ़ोटो में यहाँ पे। तो ये ऐसे खड़ा है, मगर इसको जंग अभी तक नहीं लगा है। फिर आता है स्तूपास भी अहम है हमारे हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसको भी शुरू करते हैं। तो स्तूपास लिटरली मीन अ माउंट। स्तूपास कैन हैव डिफरेंट शेप्स बट इट बेसिक फीचर ऑल आर द सेम। स्तूपास क्या हो गए, स्तूपास हो गए माउंड एक तरीके से मतलब हो गया टीला कैसे होता है, उसको टीला बोलते हैं। तो वैसे ही उसके शेप होता है। तो मगर जो स्तूपा के अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, अलग अलग शेप है, मगर उनका जो मेन फीचर है, जो मेन जिसके लिए वो बनाया जाता है, वो सबका सेम रहता है,
ठीक है. देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द स्तूपा विच जनरली कंटेन्स द एश रिमेन्स और आइटम्स यूज बाय लॉर्ड बुद्धा और ग्रेट मॉन्क. तो इन स्तूपा के सेंटर में क्या होता है, एक बॉक्स होता है, एक डब्बा होता है जिसमें क्या होती है, राख होती है या कुछ चीज़ें होती है, कुछ किनकी, या तो लॉर्ड बुद्धा की, जो मतलब भगवान बुद्ध थे जिनको बोलते थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म बौद्ध जो मज़हब है उसको शुरू किया, या कोई बड़ा सा कोई साधु होगा, उसकी कुछ बची हुई चीज़ें रखी जाती थी. दिस बॉक्स इज़ नोन एज अ रेलिक कास्केट एंड इज़ बरीड इनसाइड द स्तूपा. तो ये जो डब्बा था, ये जो बॉक्स था, इसको क्या करते थे, ज़मीन उस स्तूपा के सेंटर में एक ज़मीन में दबा देते थे. ठीक है. और रेलिक कास्केट का मतलब हो गया, रेलिक का मतलब निशान, या निशान जहाँ जिसमें निशानी रखी जाए कुछ, और कास्केट का मतलब ताबूत. तो कुछ ऐसे ताबूत में रखा जाता था वो, उनका कुछ भी सामान हो, चाहे उनके बाल हो, कपड़े हो, पेन हो, या किताबें हो कुछ, या कोई, तो उनसे कोई जुड़ी हुई चीज़ों को रखा जाता था. तो ये कुछ ऐसे दिखता है स्तूपा, आप देख सकते हैं. मैं जूम करता हूँ. ये कुछ ऐसे दिखता है स्तूपा. देखिए, ये ऊपर से ये माउंट शेप हो गया, ये जो यहाँ पे जो ये माउंट शेप है, ये ऐसे ऐसे ये माउंट शेप हो गया. ठीक है. तो ये कुछ इस तरह से होता है. अ लेयर ऑफ मड ब्रिक्स और ड्राइड bricks is added on the top of the box and the dome structure was then covered with the slabs of carved stone. तो क्या किया जाता है, एक मिट्टी का वो लेयर बनाई जाती थी, एक परत जिससे बोलते हैं, एक किया जाता है. फिर उसके ऊपर सूखी ईंटें, ड्राइड ब्रिक्स, या तो फिर सूखी ईंटों से बनाया जाता था. और बाद में जब डोम मतलब ये गुंबद जैसा, ये ऊपर जो ये, इसको फिर कवर करते थे किससे, कार्व स्टोन हो गया, जिस वो पत्थर जो काटा हुआ हो, जो अपने हिसाब से काटा हुआ हो, तो उसके हिसाब फिर उससे कवर करते थे. ए पाथ नोन एज प्रदक्षिणा पथा was laid around the stupa and railing was built around it. तो क्या होता था, इसके इर्द गिर्द क्या होता था, एक रेलिंग बनाई जाती है. ठीक है, जिस पे लोग चलते थे. ठीक है. Devotees used to circle the stupa to offer their respects and they also built small stupas out of mud as offering to the large stupas. तो क्या, जो यहाँ पे अपना इबादत करते थे, वो इबादत करने वाले, वो इस स्तूपा के इर्द गिर्द घूमते थे उन्हीं रस्तों के ऊपर, और अपनी इबादत करते थे. और वहीं दूसरी तरफ क्या, वो अपने जो बड़े बड़े स्तूपा हैं उनकी याद, उनके लिए क्या बनाते थे, ताकि छोटे छोटे स्तूपा भी और बनाए जाते थे, ताकि वो भी वहाँ पे पूजा या इबादत कर सके. ठीक है. उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा. इसके आगे हम और पढ़ेंगे. एक मिनट, इसमें थोड़ा कुछ और है, वो मैं बता देता हूँ. Amravati and Sanchi has some of the most amazing stupas in all the Indian subcontinent. अमरावती और सांची में ये जो ऊपर वाली पिक्चर है, ये सांची की है, और अमरावती की कुछ ऐसी है. तो ये आप देखिए, है इनका बेसिक स्ट्रक्चर वही है, मगर थोड़ा डिज़ाइन में फ़र्क है. ठीक है. तो ये फ़र्क आता है दोनों में. ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा. फिर इसके आगे हम और पढ़ेंगे अगले वीडियो में. फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच.